नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन चे। आपको बताएंगे कैसे राहुल गांधी के बयान से महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल, एकनाथ शिंदे के प्लान से उद्धव की क्यों बड़ी टेंशन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर बोला हमला, संजय राउत ने किया समर्थन। बोले फडणवीस सरकार ने वोट चुराए, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ, अब बिहार की बारी। दिहाड़ी मजदूर की पोस्ट से यवत में हुआ था बवाल, तनाव के बीच हिरासत में आरोपी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, 7 नेताओं ने थामा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन। ठाकरे बंधुओं की नजदीकी के बाद अब राज ठाकरे और संजय राउत एक मंच पर आए नजर, सियासी हलचल हुई तेज। मुंबई में पहली बार कबूतरों को दाना डालने पर होगी एफआईआर, देना होगा 2500 रुपए का जुर्माना, हो सकती है जेल। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी के बयान की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है और इसके उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार ने वोट चुराए हैं, यह हरियाणा में हुआ, अब बीजेपी बिहार में भी ऐसा करना चाहती है। राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह हल्के में नहीं कह रहा हूं, हमारे पास ठोस दस्तावेज है। चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो लोग इस खेल में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सीधी सीधी धमकी पहले चुनाव आयोग को दी और उसके बाद एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि लोकसभा चुनावों में भी गड़बड़ी की गई। राहुल ने दावा किया कि पहले मध्य प्रदेश और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के मन में शक पैदा हुआ था, लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद ये शक और गहरा गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब अचानक 1 करोड़ नए नाम मतदाता सूची में जुड़ गए तो कांग्रेस ने अपनी आंतरिक जांच शुरू की। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हम रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियादी आरोपों को नजरअंदाज करते हैं। रोज मिल रही धमकियों के बावजूद हमारे कर्मचारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि उनके कर्मचारी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से प्रभावित नहीं होते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। और राहुल गांधी अगर इसी तरह की बयानबाजी करते रहे तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे साफ है कि यह मामला अभी आगे और तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेताओं ने इसका जरूर समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया है। सीएम फडणवीस ने भी कहा है कि राहुल गांधी मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं और वो लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं, इससे उनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। खबरों में आप बात करते हैं पुणे में हुए बवाल की। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान का मामला सामने आया था, जिससे गांव में तनाव पहले ही पैदा हो चुका था। उस वक्त स्थिति को संभाल लिया गया होता और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो इसके बाद 31 जुलाई को गांव में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा भी निकाला गया, जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन अब ताजा मामला सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर से माहौल को बिगाड़ दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पुणे में अचानक 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया, जिससे काफी आगजनी की गई। और पुणे में जो दंगे हुए हैं उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कुछ लोग जानबूझकर समाज में तनाव फैलाने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यवत में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और दोनों समुदाय के लोग मिलकर शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि पोस्ट डालने वाला युवक नांदेड़ का रहने वाला है और दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसने मध्य प्रदेश में हुई किसी घटना से जुड़ी पोस्ट डाली थी, जिससे यवत के लोगों में नाराजगी फैल गई। अब हालात नियंत्रण में है और पुलिस अलर्ट है। किसी को भी अफवाह या गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। हालात को काबू में लाने के लिए यवत पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीते कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ चुकी हैं, जहां सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई समुदायों के बीच यहां पर तनाव फैल गया है। यवत की यह घटना भी उसी का हिस्सा बनती नजर आ रही है। प्रशासन और पुलिस की अपील है कि लोग किसी भी अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर फौरन प्रतिक्रिया न दें और किसी भी जानकारी को आगे फैलाने से पहले उसकी सच्चाई की जांच कर लें। साथ ही सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल की जा रही अपील को भी पुलिस ने यहाँ पर इसको लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है। फिलहाल यवत में हालात शांतिपूर्वक बने हुए हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता अभी भी जारी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विदर्भ के यवतमाल से शिवसेना यूबीटी के 7 पूर्व पार्षदों समेत कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव गुट के 7 नेता शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप मचा है। पूर्व नगर सेवकों में से 3 नगर पालिका यवतमाल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले ठाणे में भी गुरुवार देर रात उद्धव गुट के सभी नेताओं ने शिंदे गुट की शिवसेना में औपचारिक रूप से एंट्री ली। इस दौरान एकनाथ शिंदे समेत पार्टी के कैबिनेट मंत्री संजय राठौर भी मौजूद रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने इस कार्यक्रम की तस्वीर एक्स पर साझा की है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से शिवसेना में आने पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना में शामिल होना उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी का नतीजा है। एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना अपने वादों को निभाती है और यही वजह है कि महाराष्ट्र भर से, विशेषकर विदर्भ से, लोग पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। चाहे हमारी प्रिय बहनें हो, किसान हो या वरिष्ठ नागरिक हो, सरकार ने सभी के लिए अच्छे काम किए हैं। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति को जो ऐतिहासिक जनादेश मिला वो कोई सहयोग नहीं था, वो अर्जित किया गया था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना की भी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जहां विपक्षी पार्टियां अभी भी सत्ता के सपने देख रही हैं, जनता पहले ही आगे बढ़ चुकी है और महायुति की नीतियों पर भरोसा जता चुकी है। जो लोग सत्ता के सपने देख रहे हैं उन्हें जनता, खासकर हमारी बहनों ने हरा दिया है। और खबरों में आप बात बदलते सियासी समीकरणों की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हाल ही में बढ़ती नजदीकियों के बाद अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ, जो उनके प्रवक्ता हैं संजय राउत और राज ठाकरे, वो भी एक मंच पर आज नजर आए। ये मौका था शेतकारी कामगार पक्ष के स्थापना दिवस समारोह का, जो राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया संदेश भी दे सकता है। यह कार्यक्रम पनवेल में किया गया। राज और संजय राउत दोनों नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए। भविष्य में महाराष्ट्र में विपक्षी दलों, खासतौर से उद्धव गुट और मनसे के बीच तालमेल को और मजबूत कर सकता है। संजय राउत ने इसको लेकर कहा है कि ये कार्यक्रम जो था वो पहले से ही प्लान था। आने वाले स्थानीय चुनावों में अगर दोनों ठाकरे बंधु एक साथ पूर्व विधायक जयंत पाटिल की पार्टी शेकाप को साथ में शामिल करते हैं तो सत्ता पक्ष के दलों में खलबली मच सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि शेकाप के किसान और मजदूर राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं। ऐसे में उनका ये कार्यक्रम सिर्फ एक सांस्कृतिक या परंपरागत आयोजन नहीं है, बल्कि संभावित राजनीतिक मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल के सालों में राजनीतिक रुख बदलने वाले राज ठाकरे ने अभी तक उद्धव गुट के साथ स्थानीय निकाय चुनावों को लड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे से 2 बार मुलाकात और उसके बाद संजय राउत के साथ कार्यक्रम में शामिल होने की खबर ने दोनों दलों के बीच के पिछले कई सालों से जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मिलाने में संजय राउत की महत्वपूर्ण भूमिका भी है और अब राज ठाकरे संजय राउत के साथ भी मंच साझा करते नजर आए। खबरों के आखिर में बात एक नए कानून की। मुंबई में कबूतरों की बढ़ती आबादी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए पुलिस ने पहली बार कबूतरों को दाना डालने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये घटना माहिम इलाके की है, जहां एक शख्स को एलजी रोड पर अपनी कार से कबूतरों को दाना डालते हुए देखा गया। कार की नंबर प्लेट साफ ना दिखने के चलते आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और धारा 323 के तहत मामला दर्ज किया है। इस धारा के तहत 2500 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों और विरासत स्थलों पर कबूतरों को दाना डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बीएमसी और पुलिस ने मिलकर दादर कबूतर खाना का निरीक्षण किया और तय किया कि निगरानी के लिए 3 शिफ्टों में अधिकारी तैनात किए जाएंगे। मुंबई में मौजूद
51 कबूतर खानों की पहचान की गई है और अब इन पर निगरानी रखी जा रही है। बीएमसी और पुलिस की संयुक्त टीम अब लगातार पेट्रोलिंग और सीसीटीवी से सब पर नजर रख रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि मुंबई में इस साल के आखिर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिसको लेकर मुंबई जो है वो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। मुंबई में जितने भी जनहित से जुड़े कार्यक्रम हैं उनको लेकर भी यहाँ पर कवायद तेज हो चुकी है और जो अधूरे काम हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है और इस कानून को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर आपने अब कबूतरों को दाना डाला तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी और जुर्माना भी होगा, साथ ही साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।